तो मैया बोली बेटा ई मोसी दुखिया की लाल, अरे तू किस उसी समय जवाब दिया मैया ने बेटा तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें किसने मारा है। लेकिन उसी समय ध्रुव जब नहीं बताते हैं मैया कहती बेटा तुझे मेरी कसम तू बता तू क्यों रो रहा है। तो उसी समय ध्रुव ने अपनी मैया को रोते हुए देखा। आज एक मैया ने जिस बेटा को बड़े दुखों के साथ पाला हो, जो कि रोटी खाकर के नमक के साथ गुजारा किया हो, वो मैया रो रही है। तो उसी समय रोते हुए देखा। ध्रुव कहने लगे मैया जब वो पिताजी के दरबार में खेलने के लिए गए तो पिताजी ने मुझे देखा, तो पिताजी ने मुझे गोद में ले लिया। लेकिन ये मौसी को अच्छा नहीं लगा और मौसी ने उठा करके जमीन पर पटक दिया। भैया मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे मेरी मौसी ने मारा है। तो मैया जवाब देती बेटा तुझे किस बात का दुख है। तो वो बेटा कहता सुन मैया कि बबुला ने आदर से मैया गोदी में मोई बैठाओ। मेरी मां का वचन वही तने खोले
समय जवाब दिया है ध्रुव ने, हे मैया। मौसी ने पिता के सामने उठा करके जमीन पर पटक दिया, गालियां देती रही, अपशब्द कहती रही, लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि हमारे पिताजी कुछ नहीं बोल सके, कुछ नहीं कहा पिताजी ने। तो उसी समय वो मैया कहती, बेटा अगर वो तेरे पिता होते तो बोलते, वो तेरे पिता नहीं है। ध्रुव ने जवाब दिया है, भैया अगर वो मेरे पिता नहीं फिर मेरे पिता कौन है और कहाँ है? तो उसी समय वो मैया जवाब देती है, लाला सुनो, तेरे पिता कहाँ है? बोली, वे पिता पिता के पिता नहीं, तेरे लोग पिता कहलाते हैं, वे पिता बेपिता विपता में जो सबका हाथ उठाते हैं। इसलिए बेटा वो तेरे पिता नहीं, तू उसी पिता के पास जा। हर संसार भी उसकी गोदी में जाता है, जो कोई भी जाता है उसके पास कभी निराश होकर के नहीं आता है। इसलिए बेटा तू उसी पिता के पास जा। तो उसी समय जवाब दिया ध्रुव ने, मैया वो पिता मुझे मिलेगा कहाँ, जहाँ मैं जाऊं ढूंढने के लिए? तो उसी समय वो मैया कहते हैं, बेटा सुनो, बाबा गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं रामचरितमानस में कि हरि क्या पग सर्वस्त्र समान, प्रेम के प्रगट होई भगवान सिया राम हरे राजा, राम हरे हो सीता, राम हरे राम हरे। जवाब दिया है, पिता वो पिता हर जगह हर रूप में व्याप्त रहता है, प्रेम का भूखा है। प्रभु कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, जो भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए बेटा वो पिता वो मुझ में